जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर। और मेरा नाम है किशन कुमार। आप सभी को पता है मैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो रीजनिंग पढ़ाने के लिए ही आया हूँ। आज रेलवे ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम में पूछा गया वो सारे रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और उसका नाम है टॉप 30। यानी कि डेली हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप रीजनिंग का क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा उसको इस तरह हल कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। और दूसरा सवाल है भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था। तो ये दोनों सवाल है मेरे पास। तो पहले सवाल बना के देखते हैं। 1 नंबर, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो लेते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि भगत सिंह को फांसी किस दिन पड़ा था। या इसलिए तभी ना आप लोग उसका दिन निकाल पाइएगा। तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, 1947 को यहाँ पर ले लीजिए और इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, 1900 के अलग कर दीजिए और 47 को अलग कर दीजिए। 1900 प्लस 47 1947 हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये करना है कि एक हमको कम लेना है। ठीक है, जैसे 1947 यहाँ पर है तो हमको 1947 नहीं लेना है, हमको लेना है 1946। और इसको अलग करना है, जैसे 1900 प्लस 46 इसको अलग कर लिए। और 1900 का कोड हम एक लेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखना। 1900 का कोड कितना लेंगे, एक। अब 46 को हल करेंगे। देखिए 46 को पहले आप 4 से भाग दीजिए तो 11 चौका 44, 11 बार में जाएगा। और जितना बार में जाएगा उसको आप 2 गुना कर दीजिए तो कितना बार में जाएगा, 22 आया हमारा उत्तर। अब देखिए 11 बार में तो चल गया, इसमें से 11 चल गया। अब कितना बचा इसमें, 6 में से 1 गया था 5 और 4 में से 1 गया था 3, 35 बचा। अब 35 जो बचेगा उसको 1 गुना कर दीजिए बराबर 35। और इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 3 2 5, यानी 57 दिन आया। तो यही 57 को हम 7 से भागा देंगे। ठीक है, 7 से भागा देंगे तो 7 8 56। शेष कितना बचा, एक। शेष कितना बचा, एक। एक यहाँ पर है, एक इसमें शेष बचा। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास शेष कितना बचा, 2 शेष है। हमारे पास 2 शेष है। अब 15 अगस्त तक हमको आना। तो जनवरी में ओड डे की संख्या होती है 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, उसके बाद जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में आया तो 15 अगस्त हमको लेना। ठीक है, और शेषफल बचा है 2, तो इस सभी को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए यदि सप्ताह का दिन यदि गिनेंगे तो सप्ताह में होता है 7 दिन। ठीक है, और 7 दिन के बाद फिर से दिन शुरू हो जाएगा। तो इसमें 7 दिन आपको जहां पर जाए या 7 का मल्टीपल आपको जहां मिल जाए उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 3 30 और 30 3 33। 33 बचा, 33 को 7 से हम भाग देंगे तो 7 5 35, 7 चौके 28, यानी कि 7 चौके 28, 28 गया पूरा पूरी 28। तो कितना बच गया, 5 बचा। कितना बचा, 5। तो यही 5 मेरा दिन निकल गया। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त 1947, 5 बचा। तो 5 गिनिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि 5 दिन पर कौन सा दिन आने वाला है, शुक्रवार। तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हमारा दिन हो जाएगा। ये कैलेंडर का सवाल है, इसको अच्छा से सीखना पड़ेगा। दूसरा सवाल है भगत सिंह को फांसी कब मिला था।
तो भगत सिंह को फांसी मिला था 23 मार्च 1931। कब मिला था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी मिला था। तो इसमें 1931 को ले लीजिए, एक कम करके 1930 हो जाएगा। फिर 1900 को अलग कर लीजिए और इसका ओड डे, शेष दिन ओड डे बचेगा एक। अब 30 को निकालिए, 30 को पहले 4 से भाग दीजिए तो 4 सत्ते 28, 4 बार में गया, जितना बार में गया उसको 2 गुना कर दीजिए तो 7 दूनी होगा 14। अच्छा 7 तो इसमें से निकल चुका, अब कितना बचा? 23 बचा। 30 में से 7 निकल गया तो अब बचा 23। इसको क्या करिए, इसको 1 गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको 1 गुना कर दीजिए तो 23 से कम 23, 23 से कम 23। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 2 1 3, टोटल आया 37 3। तो 37 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, यानी 35 पूरा पूरा कट गया तो अब बचा 2। मेरे पास ओड डे कितना आया? 2। और 1900 में कितना था? 1। और यहाँ पर निकल के आया 2, तो 2 और 1 3, टोटल मेरे पास कितना ओड डे है? 3। ठीक है, अब मार्च तक हमको आना है। तो जनवरी में ओड डे की संख्या होता है 3, फरवरी में 0, ठीक है, और मार्च में 3, मार्च में 3, लेकिन यहाँ पर आना है 23 तारीख तक। कितना तारीख तक? 23 तारीख तक। और ये ओड डे हमको कितना मिला? 3। ठीक है, अब हमको 23 3 26 और 26 3 29। अब 29 को 7 से भाग दीजिए तो 7 चौके 28, 28 पूरी पूरी कट गया, बचा 1, यानी कि हमारे पास दिनों की संख्या 1 है। और 1 में कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। तो भगत सिंह को फांसी कौन सा दिन मिली थी? तो सोमवार को भगत सिंह की फांसी मिली थी ना। अब आइए अगला सवाल है, ये सवाल क्या कहता है, इसको बनाइए। ठीक है, सवाल कहता है कि 19 से 23 हुआ, और तो कैसे 23 हुआ? देखिए 3 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि +4 हुआ तब ना 23 हुआ। अब इसमें यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, 19 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है जो कि 19 के बाद आता है। ठीक है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या आएगी? तो वो होगी 11। कौन सी संख्या होगी? 11। तो हमारा आंसर हो गया 11। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या पर सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल को किस तरह बनाना है इसको देखिए। सवाल कहता है कि यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, घटाकर 105 और 107 है तो +2 हुआ, और 100 यहाँ पर 7 है, यानी कि इससे घटा, कितना घटा? तो -4 घटा। ठीक है, +2 +4। अब यहाँ देख लेते हैं, 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा? +10, प्लस कितना? 10। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 2 4, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? प्लस माइनस, तो यहाँ पर +6 आएगा। ठीक है, यानी कि पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस होगा। तो 103 में अगर 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 109 आएगा। कितना आएगा? 109। ठीक है, फिर -8 करेंगे, फिर 109 में से -8 करेंगे तो 101 आएगा, फिर 101 में +10 करेंगे तो 111 आएगा, यानी कि हमारा आंसर हुआ 109। क्या हुआ? आंसर 109। रीजनिंग बनाने का यही तरीका है, आप लोग सीखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके रेलवे के एग्जाम में त्रिभुज से भी सवाल आता है कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो त्रिभुज गिनने का तरीका हम बता चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अगर इस टाइप का रहे तब हाईएस्ट नंबर है 10 और 10 को दुगुना कर दीजिए तो कितना हुआ 20। यानी कि अभी तक 20 त्रिभुज को हम गिन चुके हैं और यहाँ भी त्रिभुज है। ठीक है, ये भी त्रिभुज है। यानी कि तो देखिए इसमें 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो होगा कितना 3। यानी कि 20 में प्लस 3 और त्रिभुज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी लेंगे, कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ये ले लिए। ठीक है, फिर देखिए ये ले लिए, यानी कि प्लस 2 और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 20 3 23 27 तो कितना हुआ 25। यानी कि 25 त्रिभुज अभी तक हम गिन चुके हैं। और देखिए तो कहीं पर और त्रिभुज है। हाँ देखिए, एक ऐसे हम लेंगे, इसको गिनेंगे, एक देखिए ऐसे हम गिनते। ठीक है, एक ऊपर में और एक नीचे में, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से मिल गया था, प्लस 2 इसमें कर देंगे तो कितना त्रिभुज है हमारे पास 27 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है 27, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से त्रिभुज गिनिएगा, आपका त्रिभुज कभी गलत नहीं होगा। अब ये सवाल है, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाइएगा वो देखिए। किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 80% छात्र विज्ञान में सफल हुए, यदि 17% छात्र दोनों में असफल हुए तो 310 छात्र है। तो दोनों विषय में सफल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये सवाल के बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। कितने तरीका है 2 तरीका है। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहला तरीका होता है, आप देखिए सफल, क्या है सफल, और यहाँ पर है असफल। ठीक है, यानी कि सफल यदि लेंगे तो सफल बराबर होता है सफल प्लस सफल, सफल प्लस सफल, सफल प्लस सफल और माइनस सफल। ठीक है, ये तरीका है। एक तरीका ये है सफल प्लस सफल माइनस सफल। तो इसमें देखिए सवाल किस तरह बनाते हैं। सफल यहाँ देखिए 65% और 80% दोनों में सफल है, यानी कि 65% प्लस 80% दोनों में सफल है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा दोनों में क्या सफल, दोनों में सफल। ठीक है, 65% और 80% सिंगल विषय में सफल है, लेकिन 17% दोनों में है असफल। यदि मान के चलिए 100% में 17% दोनों में असफल है तो सफल कितना है 83% स्टूडेंट जो होगा वो दोनों में सफल होगा। कितना प्रतिशत 83%। तो देखिए 65 और 80 कितना हुआ 5 और 8 6 14, 145% माइनस 83% बराबर कितना हुआ 5 में से 3 गया तो 2 और 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 62% जो है दोनों में सफल है। लेकिन कहता है 62% नहीं, टोटल 310 स्टूडेंट सफल है। कितना है 310। ठीक है, तो हमको निकाल लेना है 1%, यानी कि 100% का वैल्यू हम निकालेंगे तो 100% बराबर क्या होगा 310 बट्टे 62 गुना 100। ये 100% का वैल्यू हो गया। तो 31 दूना 62, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में 50। अब 50 है कितना हुआ 500, 50 है 500, यानी कि 500 जो स्टूडेंट है वो दोनों विषय कुल परीक्षार्थी कितना है 500, कुल परीक्षार्थी कितना है 500।
ये एक तरीका हुआ, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 17% दोनों में सफल है, तो एक ये डायग्राम बना लीजिए ऐसे, इसको मान लीजिए गणित, इसको क्या मान लीजिए गणित, और इसको मान लीजिए विज्ञान, इसको मान लीजिए विज्ञान, ठीक है। 17% दोनों में असफल है, तो 83% यहाँ बीच में अगर दे देंगे तो ये दोनों में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है 65% छात्र गणित में है, तो यहाँ पर अगर 83 में से अगर 65 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8 और 7 में 6 गया तो 18% ओनली गणित में है, और 80% है विज्ञान में, तो 3% ही है विज्ञान में, ठीक है। 3% है मात्र विज्ञान में। 18 3 83। अब देखिए गणित में मात्र 18% सफल है, और विज्ञान में मात्र 3% सफल है, और दोनों में 83% है, ठीक है। तो 18% गणित में और विज्ञान में 3%, तो टोटल हो गया 21% सफल विद्यार्थी, और टोटल दोनों में हो गया 83%, तो सिंगल विषय में हो जाएगा कितना 62% सफल विद्यार्थी, और 62 का ही वैल्यू हमको दिया है 310, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 500, ठीक है। जिस तरह वहां पर हम निकाले थे 500, उसी तरह यहाँ पर निकाल सकते हैं 500, यानी कि दो तरीका है, दोनों तरीका बेहतर है, आपको जो भी अच्छा लगे वो तरीका आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल है, इसको बनाइए और आंसर निकाल के बताइए। तो इसमें हम कैसे क्या करेंगे, जो कि हमारा इससे समीकरण समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। अगर ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए, या तो आप बी या तो सी लेकर ट्राई कीजिए, ठीक है। पहले बी लेकर देखते हैं, बी से अगर आंसर चल आए तो वो ठीक रहेगा। बी में पहले गुना है, यानी कि 9 8 72, ठीक है। फिर माइनस है तो -7, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 13, ठीक है। फिर बराबर में है 5, तो 72 में से 7 गया तो कितना बचेगा 65, 65 भागा 13 बराबर कितना 5, यानी 13 का 13 और 13 5 65, 5 बराबर 5, दोनों तरफ संतुलित है, यानी कि बी नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल देखिए, इसको किस तरह से बनाएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी, लकड़ी को पेन, पेन को रंग, और रंग को पूरा कहा जाता है, तो इसी भाषा में तो किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। तो लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए लिखने के लिए हम पेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, पेन को, और पेन को रंग कहा जाता है, पेन को क्या कहा जाता है रंग, तो हमारा आंसर भी रंग ही हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, रंग ही हो जाएगा। ये सवाल है, इसको बनाइए और बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए। सवाल कहता है 40 से +4 यदि करेंगे तो 44, फिर 44 में आधा कर देंगे, 44 में आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 हम कर देंगे 44 का, तो 22 आएगा। फिर 44 में अगर हम 4 जोड़ देंगे 22 में तो 26 होगा। फिर 26 का 1/2 कर देंगे तो 13 आएगा। फिर 13 में +4 कर देंगे तो 17 आएगा। क्या आएगा 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। ये तरीका है बनाने का, ठीक है। ये सवाल है, इसको देखिए बनाकर। सवाल कहता है 1 से 11 हुआ मतलब +10 हुआ, इसमें 11 से 35 हुआ मतलब +24 हुआ। इसमें देखिए तो 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, +44 हुआ। उसके बाद जाके 79 हुआ।
तो यहाँ से तो हमको नहीं पता है, यहाँ से नहीं पता है, तो एक स्टेप और बढ़ के देख लेते हैं। 10 से यदि 24 होता है तो कितना हम प्लस हुआ इसमें, 14 प्लस 14 यदि करे तो 24 हुआ। फिर इसमें देखिए 4 में से दो, देखिए 24 में 20 प्लस किए तो 44 हुआ, यानी कि 14 छो 20 और 20 छो प्लस 26, 14 छो 20 और 20 छो 26, 24 में 20 जोड़े तो 44 और 44 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 2 छो 1 7, कितना आएगा प्लस 70। तो 79 में हम 70 जोड़ेंगे तो 9 और 7 7 14, यानी कि 149, कितना आएगा 149 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल बनाइएगा, बहुत जल्दी में सवाल बनेगा और सबसे पहले बना के आप बैठ जाइएगा। इसमें देखिए 289 289, उसी को 289 पलट कर मतलब उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। इसमें भी 289 है, पलट कर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। 2 3 2, ठीक है, इसमें अलग है, इसमें वही है। अब देख लेते हैं, इसमें देखे 4 2 6, इसमें 6 4 2, यानी कि उल्टा पुल्टा, इसमें भी 2 4 6, यानी कि उल्टा पुल्टा इसमें भी है। 5 6 1, 6 1 5, 1 6 5, यानी कि इसमें भी उल्टा पुल्टा है, इसमें भी है, यानी कि इसमें भी उल्टा पुल्टा, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए 5 अलग है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सभी से अलग वही आंसर था। ये सवाल देखिए, ये सवाल बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि महीने का 5वां दिन रविवार है, यदि महीने का 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है तो उस महीने का 16वां दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि महीने का 5वां दिन, देखिए महीने का यदि 5वां दिन बोला है तो 5 दिन ले लिए, और 5वां दिन आता है रविवार। कौन सा दिन आता है, रविवार आता है 5वां दिन। रविवार के 4 दिन बाद 5 दिन, 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है। 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता, ओहो, रविवार के 4 दिन बाद, रविवार तो आ गया, अब इससे 4 दिन बाद, तो एक रविवार के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, रविवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन है, ये 5वां दिन है। कौन सा दिन है, ये 5वां दिन है। ठीक है, रविवार के 1 2 3 4, चौथा दिन बाद है 5वां दिन, तो उस महीने का 16वां दिन बताइए। अच्छा, ये रविवार है तो ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, तो ये कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार होगा। कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा। अब सप्ताह में इसमें प्लस 7 जोड़ देंगे तो 7 5 12, यानी कि 12वां दिन भी बृहस्पतिवार होगा। इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19, 19वां दिन भी होगा बृहस्पतिवार। कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, इसमें भी होगा बृहस्पतिवार। तो हमको 16वें दिन आना है। कौन सा दिन, मतलब इससे 3 दिन प्लस आना है, तो यहाँ 18, यहाँ 17 और यहाँ 16, मतलब इस दिन आना। तो बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, कौन सा वार होगा, ये रविवार। ठीक है, कौन सा वार होगा, ये रविवार, यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, ये देखिए 39 विद्यार्थी की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 पद आगे है, यदि अशोक का पद पीछे से 17, टोटल विद्यार्थी कितना है 39, बराबर अशोक पीछे से कितना 17 प्लस एल माइनस 1। ठीक है, यहाँ से टोटल हम निकाल लेंगे, तो 39 में से 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 22,
ये माइनस है इधर आके एक जुट जाएगा बराबर एल, यानी कि एल का मान 22, यानी कि एल का मान हो गया 23। कितना हो गया? 23। देखिए कहता है कौन? अशोक। अशोक का एक तरफ से है 17, एक तरफ से है 23, यानी कि दोनों तरफ से हमको स्थान पता चल गया। ठीक है, दोनों तरफ से हमको स्थान पता चल गया, दोनों तरफ से हमको स्थान पता चल गया। एक तरफ से 23, एक तरफ से 17। तो कहता है कि कक्षा में सुरेश अशोक से 7 पद आगे है, तो इससे 7 पद हम पीछे अगर चल जाएंगे तो हमको सुरेश का स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, इससे 7 नीचे जाएंगे तो कितना आएगा? 16, यानी कि सुरेश का स्थान कौन सा है? 16वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, और यही हमारा उत्तर है। ये सवाल देखिए, ये सवाल कैसे बनता है? आयत पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त अभिनेता को, और त्रिभुज गायक को प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए पुरुष गायक का प्रतिनिधि कौन करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आयत जो है ये किसको प्रतिनिधि करेगा? पुरुष को। किसको? आयत पुरुष को प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद वृत्त अभिनेता को, ये जो वृत्त है ये किसको? अभिनेता को। और त्रिभुज किसको? त्रिभुज गायक को। त्रिभुज किसको? गायक को। तो बताइए कौन सा क्रमांकित क्षेत्र पुरुष गायक को प्रतिनिधित्व करता है? यानी पुरुष गायक को, पुरुष और गायक यानी कि अभिनेता को छोड़ देना। ठीक है, तो पुरुष गायक देखिए, यानी कि त्रिभुज में हमको देखना है और आयत में हमको देखना है। तो इसमें 3 अगर ले ले, यानी कि केवल नहीं बोला है, तो 3 भी देखिए, ये भी पुरुष गायक को प्रतिनिधित्व करता है और 5 भी पुरुष गायक को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दोनों प्रतिनिधित्व गायक को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि 5 3 8 ऐसा नंबर होगा जो पुरुष गायक दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल किस तरह बनता है? ये सवाल किस तरह बनता है? देखिए सबसे पहले बी या सी लेके देखते हैं। तो पहले बी लेते हैं, यानी कि पहले 8 गुना 4 भागा 96 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यानी कि 8 गुना 6 भागा 96, यानी कि 1/96। तो 16 छक्का 96, 8 दूनी 16, यानी कि ये होगा नहीं। 8 दूनी 16, 2 नीचे में आया, यहाँ प्लस में, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 नंबर लेके देखते हैं। 3 नंबर लेके देखते हैं। 8 छक्का 48 माइनस 96 भागा 2 बराबर 0। सी नंबर लेके देखे। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 48 दूना 96, 48 में से 48 घटेगा तो 0 बराबर 0, यानी कि सी नंबर से हमारा संतुलित हो गया, यानी कि सी नंबर ही हमारा उत्तर है। ये सवाल है, इसको बना के देखिए। कहता है शनि से लंबा है अनिल। अगर मान के चले यहाँ पर ले ले शनि, यहाँ पर ले ले शनि, शनि से लंबा है अनिल। शनि से लंबा है कौन? तो अनिल। ठीक है, उसके बाद कहता है जो बेबी से छोटा है, जो बेबी से छोटा है, शनि जो है बेबी से छोटा है। ठीक है, जो वाला वर्ड हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, वो से लंबा है अनिल, वो से लंबा है अनिल। ठीक है, यानी कि बोस यहाँ पर कहीं हो सकता है, बोस से लंबा है अनिल, जो शनि से छोटा है, जो शनि से छोटा है, यानी कि बोस जो है शनि से छोटा है। ठीक है, शनि से छोटा है, तो अनिल से छोटी है बेबी,
अनिल से छोटी है बेबी, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा बोस है। कौन सा है सबसे छोटा? बोस, ठीक है। ये सवाल है, इसको बना के देखिए। इसमें देखिए हमको रसिया के बारे में लिखना है। रसिया के लिए क्या आएगा? तो देखिए आर का कोड है आई, तो यहाँ आर है, आर का कोड क्या है? आई। यू है और यू का कोड क्या है? यू है और यू का कोड है एन, तो आई के बाद एन होगा, क्या होगा? एन। उसके बाद एस है, तो एस का कोड है डब्लू, यानी कि 2 बार डब्लू है, तो यहाँ पर होगा 2 बार डब्लू। उसके बाद आई, आई का कोड क्या है? देखिए आई का कोड, आई का कोड, आई का कोड क्या है? और ए का कोड क्या है? तो 3 नंबर में देखिए, तो 3 नंबर में ए, 2 नंबर में ए को लिखा गया एक्स। कितना लिखा गया है? एक्स। उसके बाद आई है ना, आई को क्या लिखा गया है? देखिए आई को लिखा गया आर, यानी कि आई को आर लिखा गया है, आर को आई लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर आई आना चाहिए। आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू आई एक्स, आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू के एक्स है, यहाँ पर होगा आई एक्स। क्या होगा? आई एक्स। ये नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। कथन सभी तने फूल है, सभी तने, मान के चलिए ये सभी हम तने ले लिए। सभी तने कहता है फूल है, सभी तने क्या है? फूल है, इसको हम फूल मान लिए, ठीक है। सभी तने है और सभी तने ये फूल है। कुछ फूल पेड़ है, ये कुछ फूल है और कुछ फूल ये पेड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पेड़ पत्तियां है, ये कुछ पेड़ है और कुछ पेड़ ये पत्ती है। क्या है? पत्ती है। सभी पत्तियां पौधे है, सभी पत्तियां पौधे है, यानी कि पौधे ये हो जाएगा, सभी ये पौधे हो जाएगा। ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा। यहाँ तने, ठीक है। अब यहाँ से जो पूछता है उसको बना के देखते हैं। कुछ तने पेड़ है, देखे कुछ तने ये है और कुछ तने पेड़ है। कुछ तने, तने वाला बॉक्स ये है और पेड़ वाला ये है, 2 नंबर टच नहीं है, यानी कि 1 नंबर हमारा गलत हो गया, ठीक है। कुछ फूल पौधे है, देखे कुछ फूल और पौधे यहाँ पर है नहीं है नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा यहाँ है नहीं है। अगर ऐसा रहे कोई फूल पौधा नहीं है, तो इसको हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ठीक है। हम कह सकते हैं या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है। अगर ऐसा आपको कहीं पर मिल जाए कोई के बारे में, ठीक है, ऐसा मिल जाए तो कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है। तीन नंबर है, केवल 3 सही है, क्योंकि कोई फूल पौधा नहीं है, ठीक है, 3 हमारा सही है। ये सही है, ठीक। अब इसमें देखे दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है कौन? तब BASL, BAS, इसमें 2 गो ए है, इसमें 2 गो है, ई नहीं बनेगा, ठीक है। ई देखे NAMES, ई है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। सी देखे BIOME, ई है नहीं है। SOUL, यानी कि डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सवाल है, इसको बना के देखिए। कहता है इतना इतना है, सब केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है।
यानी कि 2 4 6 6 व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति बैठे हैं किधर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो Q का निकटतम पड़ोसी है, Q का निकटतम पड़ोसी है P Q, और Q का निकटतम पड़ोसी है P, ठीक है, जो कि R के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि R के दाएं दाएं से पहला और दूसरे स्थान पर है। जो बोला है तो जो Q के लिए होगा, किसके लिए होगा, Q के लिए। यानी कि जो कि R के पहला दूसरा दाएं से दूसरे स्थान पर है, T के बाएं से दूसरे स्थान पर S, T T के बाएं तो दूसरे स्थान पर S हो गया, और T का निकटतम पड़ोसी U है, T का निकटतम पड़ोसी U है, यानी कि T का निकटतम पड़ोसी U है, और T के बाएं से दूसरे T, और T के बाएं से दूसरे स्थान पर है S 1 2, ठीक है। अगर T को यहाँ पर बैठा दे, T का निकटतम पड़ोसी U है। T का निकटतम पड़ोसी है U, T के बाएं से दूसरे स्थान पर है S, इधर हो जाएगा दाएं। तो U की स्थिति क्या है, T और R के बीच में, R के दाएं दूसरा, Q के निकटतम दाएं, S के निकटतम दाएं। दो चित्र लेके चलते हैं। देखिए, मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, Q का निकटतम पड़ोसी है, मान के चले Q, और Q का निकटतम पड़ोसी है P, कौन है, P, ठीक है। उसके बाद कहता है जो जो कि R के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो कि R के दाएं दूसरे स्थान पर है, T के बाएं से दूसरे स्थान पर S है, T, और T के बाएं से दूसरे स्थान पर S है, और T का निकटतम पड़ोसी है U, ठीक है। तो U की स्थिति बताइए, U की स्थिति है T और R के बीच में, नहीं होगा, R के दाएं दूसरा, R के दाएं दूसरा ये भी नहीं होगा, Q के निकटतम दाएं ये भी नहीं होगा, S के निकटतम दाएं, S के निकटतम दाएं U की स्थिति है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। अब आइए ये सवाल, इसमें भी कहता है कितने त्रिभुज है वो बताइए, कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसे गिनना चाहेंगे तो यहाँ से 3 त्रिभुज बनेगा, 1 2, यहाँ से बन जाएगा 3 त्रिभुज, इसमें बन जाएगा 3 त्रिभुज, इसमें भी ऐसे गिनना अगर चाहेंगे तो इसमें भी बन जाएगा 3 त्रिभुज, अगर ऐसे भी गिनना चाहेंगे तो इसमें भी बन जाएगा 3 त्रिभुज, 3 तिया 9, 3 3 6 3 तिया 9 त्रिभुज, तो हमको ऐसे ही निकल गया, 9 त्रिभुज हमको ऐसे ही निकल गया, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा वाला अगर इसको लेंगे तो ये भी तो 3 त्रिभुज है ना, +3, ये भी 3 त्रिभुज है, तो 9 3 12, ठीक। अगर हम इसको ऐसे अगर गिनना चाहे तो ये 10, इसको अगर गिनना चाहे तो 10, और 2 ऐसे हमको निकल गया, ठीक। अब देखिए, अब क्या, इसको ऐसे गिन दिए, इसको ऐसे गिन दिए, हो गया। अब कैसे गिनेंगे, तो 9 3 12 2 14,
ठीक है। एक ऐसे गिन दिए, ऐसे एक ऐसे गिन दिए, +2 यहाँ से भी गिन दिए। 9 3 12 2 14 2 16, तब कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल है, इसको देखिए बनाकर। एक निश्चित कूट भाषा में ओ को आर को ए, ओ को आर को ए को आई को एन के रूप में कोड किया गया सभी को, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए पी का कोड क्या है? पी का कोड कहाँ पर है? पी को टी के रूप में लिखा गया, तो पी यहाँ पर है तो पहले टी हम लिखेंगे, तो टी देखिए यानी कि ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद ओ को आर के रूप में, तो टी आर है, यानी कि ये भी कट गया, यानी कि हमारा आंसर होगा सी, टी आर ए। मतलब यहाँ यहीं से मिला लीजिए, ठीक है। ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा तो आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 से +2, 2 से +4 6, और 6 से +6 6 6 2 4 6 2 2 4 4 2 6, तो 6 2 +7, यानी कि 12 12 8 कितना होगा यहाँ पर? 20। बीच में क्या होगा? 20। यहाँ पर देखिए जेड 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, L 20 होगा, ठीक है। L 20 कहीं पर है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। L 20 M ऐसे बनाइएगा, बहुत जल्दी सवाल बना लीजिएगा। ये सवाल देखिए, अरुण जो है एलियास की तुलना में तेज दौड़ता है। मान के चलिए ये एलियास को ले लिए, एलियास की तुलना में तेज है कौन? ये एलियास। एलियास की तुलना में तेज है कौन? था अरुण। अरुण हो गया। उसके बाद कहता है परंतु दिनेश से तेज नहीं दौड़ता, यानी कि दिनेश इससे तेज दौड़ता है, दिनेश इससे तेज दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद कहता है दिनेश चंदर की तुलना में तेज दौड़ता है दिनेश, यानी कि चंदर इससे नीचे होगा, चंदर इससे नीचे होगा, ठीक है। परंतु विक्रम से तेज नहीं दौड़ता, यानी कि इससे ऊपर होगा विक्रम, इससे ऊपर कौन होगा? विक्रम। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो सबसे तेज है विक्रम दौड़ता है। कौन दौड़ता है? विक्रम, क्योंकि सबसे ऊपर चल गया विक्रम। यही हमारा आंसर। यदि शनिवार आज से 4 दिन बाद, यानी कि आज से 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद आता है, यानी कि ये दिन है शनिवार। ये दिन कौन सा वार है? शनिवार है, ठीक है। ये दिन शनिवार, तो बीते कल से पहले वाला दिन, ये आज है, ये कौन है? आज है। तो बीते कल होगा, ये बीता कल, अब बीते कल से, बीते कल के पहले, बीते कल और कल के पहले, ये पूछ रहा है ये कौन सा दिन होगा? ये शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। कौन सा वार? रविवार होगा। कौन सा वार? रविवार होगा, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर, ठीक है। फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दे, तो पीएच के स्थान पर, तो देखिए ये पीएच है तो यहाँ भी लिख देंगे एफ ओ टी ओ जी आर ए, पीएच है तो यहाँ पर लिख दिया एफ। स्थान पर एफ लिखा जाता था, अक्षर की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आ गई? पहले अक्षर कितना था? फोटोग्राफ में देखे कितना अक्षर है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पहले अक्षर है 10। कितना है? पहले अक्षर है 10। अब कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, अब हो गया 8। कितना कमी आई? तो 2 कम आया। कितना कम आया? 2। किस पर? 10 पर। किस पर? 10 पर। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 10 100 और 10 दूनी 20, यानी कि पहले के तुलना में 20% कम अक्षर हो गया। यही हमारा रीजनिंग
रेलवे में ऐसे ही पूछा जाता है, जो कि विद्यार्थी पढ़ के नहीं जाता, वहां पर सोचता है कि सवाल कैसे बनेगा, और यहीं से उसका सिलेक्शन छीन जाता है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।